हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग वायर्स। तो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ए वन स्टॉप शॉप इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बहुत सारा रेंज ऑफ आइडियाज मिल जाएगा फोर्सेस और टॉर्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे आप फोर्सेस और टॉर्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं करंट कैरिंग वायर्स और लूप्स के ऊपर, इसका बहुत अच्छा आइडिया आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, let us get started with this particular problem। इस प्रॉब्लम में हम एक वायर लूप को एक दूसरी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। उसके लूप के इंडिविजुअल पार्ट्स के ऊपर भी फोर्सेस एंड टॉर्क्स कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज व्हाट दिस प्रॉब्लम इज अबाउट। देखो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड येट बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम है। लेट अस हैव अ गुड लुक एट इट। तो ये मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझा देता हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो इधर आपको दिया गया है एक वायर लूप इस तरीके से। एक ये वायर लूप आपको गिवन है, राइट? थोड़ा आउट ऑफ शेप बन गया। ये वायर लूप आपको दिया गया है। अब इस वायर लूप के केस में ये दोनों स्ट्रेट सेक्शंस जो हैं, मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूं यहां लाइंस को। ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये जो वायर लूप है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? यहां से पास कर रही एक वायर का। अब ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि एक आई करंट वाली ये वायर है जो कि इस बोर्ड के प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ एक वायर है, ये वायर इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है और इसमें करंट है आई। ये जो लूप आपको दिया गया है, ये लूप में करंट नोन है और वो करंट भी इसी आई के बराबर है। ये करंट इसी आई के बराबर है। ये करंट आप देख सकते हो आई, राइट? ये एंगल जो यहां पर बना हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, राइट? अब आपको क्या क्या बताना है? अब लेट्स आल्सो नेम दीज पॉइंट्स। इनको नाम भी दे देते हैं। ये जो लूप है ये वाला, इसको इसके अलग अलग पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसके सभी पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए हैं, करेक्ट? अब हमारा इंटेंशन ये है कि हम इस लूप के हर सेक्शन पे, ए बी पर, बी सी पर, सी डी पर और डी ए पर फोर्सेस कैलकुलेट करें। क्या क्या फोर्स लग रही हैं इनके ऊपर, ये कैलकुलेट करेंगे पहले। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इस सेक्शन के, इस पूरे लूप के ऊपर नेट टॉर्क क्या लग रही है। ये दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। पहला कैलकुलेशन क्या रहेगा? फोर्सेस ऑन ईच इंडिविजुअल सेक्शन एंड देन पूरे लूप के ऊपर टॉर्क, करेक्ट? लेट्स गेट गोइंग। तो इसमें देखो, शुरुआत में हम पहले ये ए बी सेक्शन को ले लेते हैं। ये जो वायर है, इसका करंट आई इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इसका जो यहां पर फील्ड होगा ए बी वाले लोकेशन पर, वो कैसे आएगा? देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं ऐसे,
तो इस वायर का जो यहाँ पर फील्ड आएगा इस लाइन से परपेंडिकुलर आएगा। देखिए ये हमने राइट हैंड पाम रूल सीखा हुआ है, तो ये अंगूठे की डायरेक्शन में करंट है, हथेली इस पॉइंट की तरफ है, तो हथेली से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इस वायर का जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, करेक्ट। मैग्नीट्यूड इस B का क्या रहेगा? इस B का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई टाइम्स दिस रेडियस। अब ये रेडियस इस वायर के मैंने आपको पहले दिए नहीं है, आई शुड हैव, ये रेडियस गिवन है A एंड इसका बाहर वाले वायर का B। तो ये B जो यहाँ पर ये आ रहा है कितना आया है? ये आया है म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, ये B आ गया, राइट। अब ये जो B है, इस B और वायर के एक छोटे से एलिमेंट DL को देखते हैं। तो ये जो B और DL हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। आई एम श्योर आप ये बात आसानी से देख सकते हो। हैव अ गुड लुक, ये B और ये DL दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। नाउ इफ यू एग्री, तो यहां पर हम इस DL लेंथ के एलिमेंट पे फोर्स निकालते हैं। अब फोर्स के कैलकुलेशन में B इंटू DL इंटू साइन थीटा आना चाहिए, और साइन थीटा क्या होता है? B और DL के बीच का एंगल। अब यहाँ पर ये B और DL सेम डायरेक्शन में है, तो B और DL के बीच में एंगल 0 है, तो इस DL लेंथ के एलिमेंट पर जो DF फोर्स आएगी, इस DL लेंथ के एलिमेंट पर जो DF फोर्स आएगी ये आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि DF कितना होता है? I इंटू DL क्रॉस B, और B और DL दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट? 0 फोर्स। अब इस DL लेंथ के एलिमेंट पे 0 फोर्स है। अब आप देखो A से लेकर और B तक हर एलिमेंट पे ऐसे ही 0 फोर्स आने वाली है। A से लेके B तक के हर एलिमेंट पर बिल्कुल इसी तरीके से 0 फोर्स आ जाएगी। तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट पर ये जो पूरी की पूरी वायर ये वाली है A से B तक की, इसके ऊपर 0 फोर्स हमें मिल रही है। तो फोर्स ऑन दिस वायर AB, फोर्स ऑन वायर AB आ गई 0। बहुत आसान। तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि AB के ऊपर 0 फोर्स है। In case it is not clear, you can always mention this in comments and I will get back to you with an explanation in perhaps the next video. तो वापस यहाँ आ जाते हैं। AB के ऊपर नेट फोर्स 0 आ गई। अब ये C और D भी उतना ही आसान होने वाला है, तो पहले उसको निपटा लेते हैं। इधर आ जाओ। CD जो है इसके लिए क्या होगा? अब CD पर आप इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये वही रूल से अगर यहाँ देखते हैं तो ये आ गया B। लेकिन अब DL कैसे आएगा? DL तो करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा DL। अब B और DL के बीच में एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन। B और DL के बीच में अब क्या एंगल आया? 180 डिग्री या पाई रेडियन, करेक्ट। 180 डिग्री या पाई रेडियन अब एंगल आ रहा है B और DL के बीच। अब 180 डिग्री का भी जो साइन होता है आपको पता है 0 होता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है
इस पर भी नेट फोर्स क्या आ गई, इस पे भी नेट फोर्स 0 आ जाएगी। तो ये एलिमेंट पे 0 नेट फोर्स आ रही है, आप देख सकते हो इस एलिमेंट पर 0 नेट फोर्स आ रही है। तो इस पूरे वायर के हर एलिमेंट का हाल एग्जैक्टली यही रहेगा, तो सारे एलिमेंट्स पे 0 फोर्स है, तो इस पूरी वायर पे भी 0 फोर्स आ गई। तो ये पहली कंक्लूजन आई थी। दूसरी कंक्लूजन क्या आ रही है, इस CD वायर पे भी फोर्स हो गई 0। तो 4 वायर एलिमेंट्स हैं, AB, BC, CD, DA, उनमें से 2 पे तो हमने फोर्स निकाल ली, 0 आ गई है, करेक्ट। AB पे 0 आ गई, CD पे 0 आ गई। अब फोर्स कैलकुलेट करेंगे BC के ऊपर। तो BC और DA जो हैं, इनके ऊपर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट आएगी, क्योंकि इनके करंट्स ऑपोजिट हैं। करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट आने वाली हैं। तो इन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट एनी वन, एक कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरी उसके ऑपोजिट है ही। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे एट ए सर्टेन डिस्टेंस। तो यहां एक डिस्टेंस लीजिए, लेट अस से ये x डिस्टेंस हमने लिया, ठीक। इस x डिस्टेंस वाले पॉइंट पे यहां हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ है dl, ये वाला एलिमेंट, ओके। तो आई गिव यू अ क्लोजर व्यू। ये देखो, ये वाला एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं। इसकी लेंथ क्या है, ये x लिया है तो इसको dx ले लेते हैं। तो ये dx लेंथ का हमारा एलिमेंट है। यहां पर जो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे वाली वायर जो है, इस वायर का यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, लेट अस हैव अ लुक। तो अगेन ये अंगूठा मेरा करंट की डायरेक्शन में है और हथेली इस पॉइंट की तरफ आ गई, तो हथेली से परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में B आएगा। ये B कितना आएगा, ये आ जाएगा, अब यहां देखिए, लेट्स कैलकुलेट B। ये B आता है μ0 I बाय 2πx, ये आ गया B, करेक्ट। अब dx लेंथ का ये एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी dF कितनी आ जाएगी, dF इस पर आएगी I इंटू dx इंटू B into sine of the angle between B and DL वेक्टर। B वेक्टर यहां पर ये आप देख रहे हो और DL वेक्टर ये है। B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में यहां पर क्या एंगल नजर आ रहा है, B वेक्टर और DL वेक्टर। ये B वेक्टर है रेड वाला और ये ब्लू DL वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल आप देख पा रहे हैं, जो एंगल इनके बीच में साफ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री है। तो साइन ऑफ π/2 या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1। तो ये आपकी फोर्स आ गई। वेक्टर साइन हटा देते हैं, ये हमने मैग्नीट्यूड देखा है। तो F क्या आया, μ0 I² बाय 2πx इंटू dx। ये df आ रही है। अब ये जो df आई है
इस छोटे से एलिमेंट पर आई है। पूरी वायर पर कितनी फोर्स आएगी, समेशन करना होगा। एंड बाय द वे, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमारा ये लेफ्ट हैंड रूल होता है, इफ यू रिकॉल। तो लेफ्ट हैंड रूल से इस फोर्स की डायरेक्शन भी देख ली जाए। अब यहाँ ये B इस डायरेक्शन में है, तो B के डायरेक्शन में क्या रखा जाता है? B के डायरेक्शन में हम 4 फिंगर लेते हैं, राइट। I के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर और अंगूठा फिर फोर्स की डायरेक्शन दे देता है। तो यहाँ देखिए, मैं इनको इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है। ये B, ये I इस डायरेक्शन में है, ये B है, तो F अंगूठे की डायरेक्शन में आएगी। आप आराम से देख सकते हो कि ये फोर्स जो है इस बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। थोड़ा एक अलग एंगल से भी दिखा देते हैं। ये एंगल लीजिए, ये B वेक्टर, I वेक्टर और फोर्स वेक्टर आप देख रहे हो बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड आ रहा है। सो ये F हमें मिला, rather DF, this is your DF। तो अब F क्या आ जाएगा? समेशन कर लो। समेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई dx बाय x का समेशन ले लिया जाएगा। और x के लिए लिमिट्स क्या होंगी? x की लिमिट्स होंगी a से लेकर के b तक। ये इनर वाला रेडियस a है, आउटर वाला रेडियस b है, तो x की लिमिट्स क्या लेनी होंगी? फ्रॉम a टू b, राइट, a टू b। अब ये इंटीग्रल जो है dx बाय x का, ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये f आया म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ x फ्रॉम a टू b। एंड इसमें जब ये आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट्स का, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a, ये आ जाएगा। सो फाइनली ये जो BC एलिमेंट है, इसके ऊपर फोर्स क्या आई है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, कैलकुलेट तो हमने कर ही लिया। इसका फोर्स ऑन BC आया म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a, करेक्ट। तो ये जो वायर फ्रेम था, इसके सारे पोर्शंस पर हमने फोर्सेस निकालनी। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो फोर्स है आउटवर्ड आ रही है, ये वाले एलिमेंट पे फोर्स इनवर्ड आ जाएगी, क्योंकि इसका करंट इस एलिमेंट के BC के करंट से DA का करंट ऑपोजिट है, तो फोर्स ऑपोजिट आ जाएगी। इसमें आउटवर्ड आई है तो इसमें इनटू द प्लेन फोर्स आ जाएगी, राइट। तो ये फोर्सेस की कैलकुलेशंस हो गई। अभी हमारे पास क्या बाकी है? टॉर्क की कैलकुलेशन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम वो वायर फ्रेम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये हमारा वायर फ्रेम था, A B C D, और इसमें I करंट ऐसे चल रहा था। ये इनको हम एक्सटेंड करें स्ट्रेट सेक्शंस को, तो यहाँ ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और इधर आपकी वायर है जो कि इनटू द प्लेन करंट लिए जा रही है, राइट। I करंट है इसके अंदर। अब इस पर हमें टॉर्क निकालनी है। याद रहे AB और CD में तो कोई भी छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ऐसा नहीं था जिस पर नेट फोर्स आती हो। तो इस पूरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इस पूरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो वहाँ तो टॉर्क का कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ DA और BC, इनमें
फोर्सेस लग रही हैं, तो इन्हीं पे जो फोर्सेस लग रही हैं उन्हीं के कारण टॉर्क आएगी। तो अब वही टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे। इधर देखिए, यहाँ मैं x दूरी पर, जैसे अभी हमने किया था कुछ देर पहले, ये x दूरी पर एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा जिसकी लेंथ dx है, ये एलिमेंट। यहां पर इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड B, ऑफ कोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर इस डायरेक्शन में आएगा। देखो, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ऐसी डायरेक्शन इसकी कैसे आ रही है, तो इस डायरेक्शन को हम पहले ही समझ चुके हैं। ये B है, ये लेते हैं हमारा dl जिसकी लेंथ dx है ऑफ कोर्स। तो इसके ऊपर जो फोर्स आ रही है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि आउटवर्ड आ रही थी। वो फोर्स कितनी है, कैलकुलेट किया जाए। ये df है, देखिए B इंटू I इंटू dl, और क्योंकि B और dl के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो sin 90 विच इज 1। तो BI dl हमने कितना लिया है और B कितना है, देखो ये x दूरी पर फील्ड तो आया B इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई x, राइट। तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई x B इंटू I इंटू dl कितना है x dx, और ये 1, ये df फोर्स आई है। अब ये जो df फोर्स हमारी आई है, ये आउटवर्ड है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ एक एलिमेंट लें, वही x दूरी पर dx लेंथ वाला, तो इस पर जो फोर्स आएगी वो इनटू द प्लेन आएगी। इसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स आ रही है ऐसे बाहर की तरफ, इस एंगल से देख लीजिए। ये जो एलिमेंट है इस पे बाहर की तरफ फोर्स आ रही है बोर्ड के प्लेन से, तो जो ये वाला एलिमेंट रहेगा इस पे बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ फोर्स आएगी। क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट। यहाँ करंट इस तरफ चल रहा है, यहाँ करंट इस तरफ आ रहा है, तो करंट्स ऑपोजिट है तो फोर्स भी ऑपोजिट। इस पे इनटू द प्लेन फोर्स आएगी। मैग्नीट्यूड वही df रहेगा, तो ये df आउटवर्ड और ये df इनवर्ड इनटू द प्लेन। इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक कपल प्रोड्यूस हो गया है, और कपल की टॉर्क आपको कैलकुलेट करनी डेफिनेटली आती है। अब देखो, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो दो फोर्स लग रही हैं, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इनटू द प्लेन। उन दोनों ही फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में ये दूरी हमें चाहिए, ताकि इस छोटे से फोर्सेस के कपल का टॉर्क निकाल सकें। तो ये दूरी कैलकुलेट की जाए। अब देखो, ये भी x, ये भी x, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा फिर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो भाई ये 60 डिग्री है तो 120 है इन दोनों का टोटल, और दोनों इक्वल हैं तो 60 आएंगे। तो अरे भाई, ये तो क्या बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। अब ये लेंथ x है और ये लेंथ भी x है, तो ये भी x है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है आफ्टर ऑल। तो ये यहाँ आउटवर्ड फोर्स, यहाँ इनटू द प्लेन फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस की जो छोटी सी एक टॉर्क आई है d टाउ, कितनी आ गई, ये आएगी df इंटू x, df इंटू ये लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस x। तो भाई देखो, ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये वाली बात मैं जरा समझा देता हूँ। एक ये df फोर्स है, दूसरी तरफ ये df फोर्स है। ऊपर से देखो, आके ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक ये वाली df फोर्स आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, ये इनटू द प्लेन, और इनकी लाइंस ऑफ एक्शन के बीच की दूरी तो ये x है ही, तो टॉर्क क्या आएगी, df टाइम्स x।
दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। कपल की टॉर्क कितनी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। ये क्या आया? ये आपका df था, इसको x से मल्टीप्लाई करो तो ये x कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू dx। अब ये d टाउ है, छोटी सी टॉर्क, तो टोटल टॉर्क क्या आएगी? इंटीग्रेट कर लीजिए। इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई dx का इंटीग्रल। कांस्टेंट चीजें तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगी, यहाँ dx का इंटीग्रल लोगे और x की लिमिट्स तो फिर से a से b तक हैं। तो ये टॉर्क जो आई, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन स्किप कर दे रहा हूँ, अस्यूमिंग कि आप लोग कर ही सकते हो। म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू b माइनस a, ये हमारी टॉर्क आ गई। ये टॉर्क कैसे है? इस बॉडी को रोटेट कराएगी, इस फ्रेम को। इधर याद रहे आउटवर्ड फोर्स और यहाँ इनवर्ड फोर्स, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे इस तरीके से रोटेट कराएगी ये टॉर्क इस फ्रेम को। तो टॉर्क जो रोटेट कराएगी इस एक्सिस के अबाउट कराएगी और इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स और उसकी टॉर्क एक वायर फ्रेम पे कैलकुलेट की। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत अच्छा रेंज ऑफ आइडियाज़ कवर करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई मुश्किल हुई तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो, मैं एक और एक्सप्लेनेटरी वीडियो इसके ऊपर आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो लेट अस मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। कीप encouraging me by liking and sharing the videos from this channel. Bye bye. All the best. Let's meet again.